जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं आपके लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त यूएई के वीज़ास को लेके बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा खबरें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं कि पाकिस्तान से जो यूएई के वीज़ास हैं वो बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को यूएई में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यूएई के वीज़ास को लेके, अपडेट्स को लेके जो है वो डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएई एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है जहां पर ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है वो 12% है और 87% जो है वो वहाँ पर फॉरेनर्स की पॉपुलेशन है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कंट्री को जो है वो बिल्डअप करने में, इस कंट्री को ग्रो करने में जो है वो फॉरेनर्स का जो है वो हाथ है। आज यूएई जिस मकाम पर खड़ा हुआ है, जितना इस कंट्री ने जो है वो ग्रो अप कर लिया हुआ है, वो सिर्फ 3 कंट्रीज की वजह से है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। इन तीनों कंट्रीज की यूएई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया हुआ है इन कंट्रीज ने यूएई को बिल्डअप होने में। तो ऐसी क्या वजह होगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को जो है यूएई में एंट्री नहीं दी जा रही है? इवन कि ये भी सुना जा रहा है कि यूएई में जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स की एंट्री को बैन करके किसी किस्म का कोई भी वीजा जो है वो ग्रांट नहीं किया जा रहा है। हालांकि ऐसे कोई भी मामला जो है वो इंडियंस के लिए नहीं है, बट पाकिस्तानीज के लिए ही ऐसे मामला क्यों हुए हैं? तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो है वो हर कंट्री में जाकर जो है वो अपनी आदात और हरकत से जो है वो बाज नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपनी तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, बट वो मुल्क की भी रिस्पेक्ट कराना जो है वो नहीं जानते हैं। इसी तरह अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में पाकिस्तान से जो है वो बहुत लोग जो है वो इलीगली जाकर वहां पर रहते हैं। जाते वो पाकिस्तान से विजिट वीजा पे है, पर वहां जाके वो काम जब ढूंढ लेते हैं, उनकी कोई जॉब मिल जाती है, तो वहां पर गए वो विजिट वीजा पे होते हैं और वहां जाके वो काम कर रहे होते हैं, जो कि यूएई की गवर्नमेंट की नजर में एक इलीगल काम है। आप यहां से जब विजिट वीजा पे गए हैं, अपना विजिट करें और अपनी होम कंट्री वापस आ जाएं। आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, आपको इतनी तौफीक भी नहीं होती है कि आप अपने वीजा को जो है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा लें, जिसकी वजह से जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने अब एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है जिसमें वो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो वहां से टोटली वाइप आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएई के वीजास जो है वो बैन कर दिए गए हैं, वीजास बैन नहीं किए गए, वीजास ओपन है, बट वीजास की जो रिजेक्शन रेशियो है ना वो 90 to 95% है। इट मींस कि अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आप अपने ज़हन में रखें कि आपको रिजेक्शन आएगी ही आएगी, क्योंकि इस वक्त वहां की गवर्नमेंट ने जो है वो टोटली जो है वो एंट्री बंद की हुई है, क्योंकि अभी वो इस वक्त टोटली इस प्रोसेस के अंदर है कि वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो टोटली वाइप आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब वो वहां से वाइप आउट भी कैसे कर रहे हैं? इज्जत के साथ। बट हमारे पाकिस्तानी जो है वो अगर इज्जत की तरफ चले जाएंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज उनके लिए आगे और डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं। इज्जत के साथ वो किस तरह कर रहे हैं कि वहां पे उन्होंने एमनेस्टी स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है। एमनेस्टी स्कीम का मकसद जो है वो ये है कि जितने भी वहां पर इलीगल पाकिस्तानीज रह रहे हैं वो खुद को आकर अगर सरेंडर कर देंगे, अपने आप को जाहिर कर देंगे कि जी हम यहाँ पर इलीगली तौर पर जो है वो रह रहे हैं, ये वजूहात है जिनकी वजह से हम यहाँ पर इलीगल रह रहे थे, तो वहां पर उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी फाइन नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा और बाइज्जत उनको वहां से जो है उनकी होम कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। इनकेस अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं कि हम यहाँ पर इलीगली तौर पर रह रहे थे, तो आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 वहां की गवर्नमेंट जो है वो सर्च ऑपरेशन करके जो है वो इनको ढूंढेगी और वहां की सिक्योरिटी को आप इजी मत लें, लाइट मत लें। वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप यूएई की गवर्नमेंट और वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को अभी नहीं जानते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान से जो है वो उन्होंने फिलहाल एंट्री जो है वो बंद कर दिया हर किस्म के वीजास के लिए। और अब अगर आप वहां पर इलीगली स्टे करके जहां मर्जी छुप जाएं, वो आपको 1 सेकंड में जो है वो ढूंढ निकालेंगे। और अगर आप आफ्टर 1 अक्टूबर जो है वो उनके हत्थे चढ़ जाएंगे तो आपको ना सिर्फ वहां से डिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि आपके ऊपर जो है वो फाइन और चार्जेस भी लगाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपने वहां पर जितनी भी कमाई की होगी ना इलीगली तौर पर रहकर, वो सारी की सारी इस काम में जो है वो बढ़ जानी है। इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से जो है वो हमारे यहाँ से पाकिस्तान से जो लीगली तौर पर जाना चाहते हैं लोग, अपना रिस्क हलाल कमाने, रोजगार तलाश करने के लिए, ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से जो है वो भी नहीं जा पाते। हमेशा एक बात याद रखें कि आपने जिस मर्जी कंट्री में जाना, चाहे आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, आपने उस कंट्री के रंग में अपने आप को रंगना है, ना कि उस पूरी कंट्री ने आपके रंग में रंगना है। तो इस वजह से जो है कोशिश करें अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं। अब यूएई में भी क्या होता है कि जब लोग यहां से जाते हैं, अजीबोगरीब यहां से ड्रेसिंग्स करके जाते हैं,
जहाज में बैठते साथ ही सबसे पहला काम होता है जी उन्होंने वीडियो बनानी है और साथ ही टिकटॉक पे अपलोड कर देनी है। आप इधर से ही अंदाजा करें कि हमारे पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है कि इमिग्रेशन वाला देखते साथ ही कहता है कि सर आप अलग लाइन में आ जाएं। फिर वो खुल डुल के आपकी चेकिंग भी करता है, आपसे मजीद जो है वो क्वेश्चनिंग भी करता है, जिसका बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो जवाब देने से कासिर होते हैं कि वो क्यों इस कंट्री में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसने बुलाया है, व्हाट्सएवर उनको कुछ नहीं पता होता। तो इस वजह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त भी वहां पर छुपे हुए हैं, उनके पास टाइम है, उनको सजेस्ट किया जाता है कि अपने आप को वहां पर जाहिर कर दें और बाइज्जत विदाउट एनी चार्जेस और फाइन के अपनी होम कंट्री में आ जाएंगे। क्योंकि आफ्टर 31 अक्टूबर अगर आप उनके हाथ चढ़ जाएंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ना आप यूएई जा सकेंगे, इवन कि आप दुनिया की किसी भी कंट्री में दोबारा जाने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों का यहां पर क्वेश्चन ये था कि एमनेस्टी स्कीम जो है इसके बाद जो है वो क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद वीजा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मेरे भाई देखें, वीजा अभी भी मिल रहे हैं, बट वीजा रिजेक्शन रेशियो जो है ना वो इस वक्त 90 to 95% है। सिर्फ इस वजह से कि यूएई की गवर्नमेंट का एक ये प्रोसेस चल रहा है इलीगल वहां से इमिग्रेंट्स को वाइप आउट करने का, जिसकी वजह से वीजा रेशियो जो है वो रिजेक्शन की तरफ ज्यादा जा रही है। तो थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपना वीजा अप्लाई करें और लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा अप्लाई करें। जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आप वहां जाना चाहते हैं, सिर्फ उस काम, उस मकसद के लिए वहां पर जाएं और जितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका वो काम, आपका वो मकसद पूरा हो जाए, फौरन वापस अपनी होम कंट्री आ जाए, ताकि कल को दोबारा इस कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आफ्टर एमनेस्टी स्कीम जो है वो आसानियां तो पैदा होंगी, बट क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो जरा थोड़े से टफ हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे। अब जो रिसेंटली जो उन्होंने रूल लॉन्च किया है वो उन्होंने ये लॉन्च किया कि पाकिस्तान से जो कोई भी आ रहा होगा, चाहे वो स्किल्ड काम के लिए आ रहा है, उसके बाद 3000 जो है वो दिरहम होने चाहिए। इसके अलावा उसके बाद बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड और लीगलाइज्ड होनी चाहिए। अनस्किल्ड वर्कर के वीजास तो फिलहाल वैसे ही उन्होंने टोटली बंद किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो भी आपके लिए यही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपके पास 3000 दिरहम होने चाहिए, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होने चाहिए। अच्छा, पहले लोग क्या करते थे कि अपना यहां से सिर्फ वन वे टिकट ले लेते थे जाने का और साथ डमी रिटर्न टिकट जो है वो अटैच कर लेते थे, बट अब ऐसा भी नहीं है। अब उन्होंने रूल टोटली जो है वो चेंज कर दिया है। अब आपके लिए सिमिलर एयरलाइन की जो है वो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। जिस एयरलाइन पे आप यहां से जा रहे हैं उसी एयरलाइन की आपके पास जो है वो रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और ना सिर्फ ये, बाकायदा यूएई की गवर्नमेंट ने जो है वो एयरलाइंस को भी और एयरपोर्ट की अथॉरिटीज को भी जो है वो अलर्ट कर दिया इस बारे में कि जितने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स जो है वो आएंगे उनसे स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है वो क्वेश्चनिंग की जाएगी, उनके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जाएंगे। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट जो है वो मिस होगा, आपको वहीं से आपकी बोर्डिंग बंद कर दी जाएगी और आपको डिपोर्ट करके आपके होम कंट्री जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद देखें, खुद सोचें कि आप लोग, जो लोग इलीगली वहां पर रह गए, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप खुद सोचें कि आप वहां पर खुद तो इलीगल रह रहे हैं, लेकिन अब देखें आप उनके जाल में इस वक्त फंस चुके हैं टोटली। अगर आप अपनी एमनेस्टी स्कीम के थ्रू अपने आप को जाहिर कर देंगे तो बाइज्जत आप अपने होम कंट्री आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे तो आप पकड़े तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके अलावा आपको फाइन और चार्जेस भी देना पड़ेंगे और आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा ताकि आप दोबारा किसी भी कंट्री में जो है वो ना मूव कर सकें। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वीजा रेशियो भी कम होती है या नहीं होती है, क्योंकि देखें फैमिली वीजा पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट रिजेक्शन उसके लिए भी इस वक्त जो है वो उतनी ही है जितनी एक इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि इस वक्त उनका जो टोटली प्रोसेस, टोटली जो निजाम है ना, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां से वाइप आउट करने में लगा हुआ है। तो पाकिस्तान से जितने भी लोग चाहे फैमिली के साथ विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इंडिविजुअल करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी सब्र करें, इंतजार करें। आगे वैसे भी देखें हैप्पी न्यू ईयर भी आ रहा है, बहुत सारे वहां पर इवेंट्स भी आ रहे हैं, इसी वजह से जो है वहां पर बहुत ज्यादा जो है रश भी हो जाता है। टूरिज्म को वहां पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इस कंट्री की इकोनॉमी भी जो है वो ज्यादातर टूरिज्म पे, बैंकिंग पे और बिजनेस पे चलती है, क्योंकि वहां पे जो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं उनके पास जो बकाया वहां पर रह गए हुए हैं, ऑयल के जखायर वो 30% रह गए हुए हैं। तो उसके बाद इस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो टोटली टूरिज्म पे, बैंकिंग, फाइनेंस पे और साइबर सिक्योरिटी पे डिपेंड करेगी और उसी वजह से ये इकोनॉमी जो है वो बूम भी करेगी। ऑयल इंडस्ट्री पे इस कंट्री ने जितना बूम करना था वो कर लिया। तो मैं फिर दोबारा इलीगल इमिग्रेंट से जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले वक्तों में अपना फ्यूचर बनाने के लिए जो लीगली तौर पर लोग वहां पर आना चाहते हैं, अपना करियर, अपना फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हैं,
तो प्लीज उनके लिए जरा थोड़ी सी रियायत दें, ताकि आपकी वजह से उनको जो है वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अपने आप को जाहिर करें और बाइज्जत अपनी होम कंट्री आ जाएं। और मैं फिर वीजास की बात करूं तो वीजास जो है वो बैन नहीं है, वीजास ओपन है। जो लोग लीगली तौर पर जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप रेस्ट करें, सुकून करें और सब्र करें। ये प्रोसेस सारा सोल्व होने लेने दें, ये मामला सारा क्लियर होने दें, फिर अप्लाई करें। क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर आप जितनी भी फीस पे करते हैं यूएई में 10,000 12,000 दिरहम जितने भी पे करते हैं वो सारे आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं। आपने वीजा फीस पे करनी होती है, सर्विस चार्जेस जो है वो पे करने होते हैं, तो वो सारे आपके जो होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो आपने अपनी रकम, अपनी अमाउंट जो है वो जरूर ज़ाया करनी है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप सब्र करें जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता। वीजास बैन नहीं है, वीजास ओपन है, बट इस वक्त इस प्रोसेस की वजह से जो वीजास की रिजेक्शन है वो 90 to 95% जा रही है। तो जब आप इतने पैसे लगा के वीजा अप्लाई करेंगे, आपकी रिजेक्शन आ जाएगी, तो इट रियली डिसहर्ट्स यू। सो एट द एंड मैं पाकिस्तानीज को यहां पर यही रिकमेंड करूंगा, जो लोग यहां से इलीगली तौर पर यहां तो जाना चाह रहे हैं या वहां पे रह के इलीगली तौर पर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो लिहाजा लोगों की हाल पर रहम करें। आपकी वजह से लीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों आप अपनी भी और अपनी कंट्री की भी जो है वो इज्जत कम कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज की नजर में? आप लोग वहां पर जाकर स्कैम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। तो मेरे भाई वो पाकिस्तान नहीं है, वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं या कोई भी दूसरी कंट्रीज हैं। उनके सिस्टम जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो मिनट में आपको खोज के निकाल लेते हैं और आपको सारी जिंदगी के लिए अपनी कंट्री से डिपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ना तो अपनी होम कंट्री में किसी को कुछ बताने लायक रहते हैं, ना किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोच सकते हैं। तो लिहाजा अपने आप को चेंज करें, अपने हालात को चेंज करें और अपनी दूसरी कंट्रीज की नजर में इमेज बनाएं, अपनी होम कंट्री की कोई इमेज बनाएं, ताकि जो लीगली तौर पर लोग जाकर वहां पर अपना रोजगार कमाना चाहते हैं वो इज्जत के साथ वहां पर जाकर अपना रिस्क हलाल कमा सकें। सो आई होप कि आप तक राइट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।